नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर में तैनात किए जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर में अपने नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती करने जा रही है। ये अमेरिका के फेवरेट हेलीकॉप्टर हैं और कई जंगों में इन्होंने जीत दिलाई है। जोधपुर में तैनाती की बड़ी वजह यह है कि यह हेलीकॉप्टर ताकि आसानी से एयर कॉम्बैट मिशन को पूरा किया जा सके। दोस्तों, असल में हर जगह फाइटर जेट नहीं जा सकते क्योंकि उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ जगहों पर हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खासियत है, इसी कारण दोस्तों इनको पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किया जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले AS-64D ब्लॉक 3 बुलाते थे। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी है, जॉइंट टेक्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ज़्यादा ताकतवर इंजन है। इसके अलावा फेस गियर ट्रांसमिशन से लेस है। इसकी गति, क्लाइम रेट और पेलोड क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें संचार के लिए CDL और KU फ्रीक्वेंसी बैंड है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के साथ ड्रोन्स भी उड़ा सकते हैं, यानी एक हेलीकॉप्टर के कई ड्रोन्स को कंट्रोल करके दुश्मन के इलाके को तबाह कर सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। लंबाई 58.2 फीट और ऊंचाई 12.8 फीट है। बिना किसी हथियार या ईंधन के इसका वजन 5165 किलोग्राम होता है। उड़ान के समय यह 10,433 किलोग्राम वजन उठा सकता है। दोस्तों, इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700G701 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं जो इसे 1409 किलोवाट की ताकत देते हैं। 4 ब्लेड वाले इसमें मुख्य पंख का व्यास 48 फीट है। यह अधिकतम 293 किलोमीटर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, यह लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भरता है। आमतौर पर इसे 265 किलोमीटर आवर की गति से उड़ाया जाता है, मतलब इसकी क्रूज स्पीड 265 किलोमीटर पर आवर है। पायलट इसे कभी भी 365 किलोमीटर आवर तक नहीं ले जाते हैं। दोस्तों, लॉन्गबो राडार मास्ट के साथ यह 476 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज तक उड़ान भर सकता है। फेरी रेंज 1896 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक फाइटर जेट के बराबर उड़ान भर सकता है, मतलब इतनी दूरी तक जा सकता है। यह अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें एक 30 मिलीमीटर की M230 चेन गन लगती है जो 1 मिनट में 1200 राउंड फायर करती हैं। इसके अलावा 4 पाइलोन हार्ड पॉइंट है। विंग टिप पर एक M92 स्टिंगर ट्विन मिसाइल पैक लगा सकते हैं। दोस्तों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के हाइड्रा 70 CRV APKWS या हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल के वेरिएंट लगाए जा सकते हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें इजराइल की स्पाइक एंड लॉन्च मिसाइल लगाई जा सकती है। दोस्तों, साल 2008 में वायुसेना ने 22 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक टेंडर निकाला। इसमें 6 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। सिकोर्स्की का US-60 ब्लैक हॉक, H-64D, बेल्स का H-1 सुपर कोबरा, यूरोफाइटर टाइगर, मिल्स Mi-28 और अगस्ता वेस्टलैंड A-129 अंगुस्ता। अक्टूबर तक बोइंग और बेल ने अपने नाम वापस ले लिए। 2009 में इतनी बड़ी डील को हासिल करने की यह प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। दोस्तों, साल 2010 में भारत ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और उससे संबंधित यंत्रों उपकरणों की खरीद की सहमति दिखाई। भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मंगाए ताकि एयर कॉम्बैट मिशन को पूरा कर सके। भारत ने इसके बाद 2015 में 22 और अपाचे 64E अपाचे हेलीकॉप्टर मंगाए। 11 मई 2019 को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिला। सितंबर 2019 में 9 अपाचे पठानकोट एयरबेस पर तैनात किए गए। इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में बहुत जल्द 6 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में 6 नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होने के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, प्रचंड हेलीकॉप्टर को चीन के साथ सीमा विवाद LAC पर तैनात किया जाएगा, जबकि अपाचे 64E अटैक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना स्टिंगर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हेलफायर लॉन्गबो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, बंदूकों, रॉकेट से लेस 6 हैवी ड्यूटी अपाचे
अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल करने की तैयारी कर रही है। यह फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 5,691 करोड़ रुपए के सौदे के हिस्से के रूप में आता है। दोस्तों, TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार इन AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी, जिन्हें हवा में टैंक के रूप में जाना जाता है, इस साल फरवरी और जून के बीच होने वाली है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2015 में हस्ताक्षरित 13,952 करोड़ रुपए के एक अलग सौदे के तहत पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया है। एक अधिकारी के अनुसार यह हेलीकॉप्टर सेना की स्ट्राइक कोर को इंटीग्रेट लड़ाकू विमान सहायता प्रदान करेंगे। इस बीच सेना और भारतीय वायुसेना ने सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आक्रामक अभियानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हासिल करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों, प्रस्ताव के अनुसार सेना को 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना को 66 मिलेंगे। यह आदेश पहले से ही शामिल 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर के समान होगा, जिसमें 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 15 सेना के लिए होंगे, जैसा कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर बड़े और अधिक घातक हैं। एक अधिकारी ने कहा, अपाचे विभिन्न प्रकार के हथियार पहुंचाने में सक्षम है, जिनमें हेलफायर स्टिंगर मिसाइलों के साथ साथ 70 मिलीमीटर हाइड्रा रॉकेट भी शामिल है। हेलीकॉप्टर में क्षेत्रीय हथियार सब सिस्टम हिस्से के रूप में 1200 राउंड के साथ 70 मिलीमीटर चेन गन भी है। इसके अतिरिक्त अपाचे एक फायर कंट्रोल रडार से सुसज्जित है, जो 360 डिग्री कवरेज और लक्ष्य प्राप्ति और नाइट विजन सिस्टम के लिए नाक पर लगे सेंसर सूट प्रदान करता है। दोस्तों, ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले तीसरे प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर होंगे। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही 8,048 करोड़ रुपए में 15 हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया, जबकि नौसेना को फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित 15,157 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत 24 MS-60 रोमियो मल्टीमिशन हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अधिक ताकतवर और खतरनाक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जबकि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को LAC चीन की सेना पर क्यों तैनात किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान सीमा से चीन की सीमा तो अधिक घातक और खतरनाक है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आपको याद हो तो हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण हमने कारगिल युद्ध में हुए नुकसान को देखते हुए किया था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी टाइगर हिल पर जब जाकर बैठ गए थे, तो इतनी ऊंचाई पर हमारे हेवी लिफ्ट और MI-17 हेलीकॉप्टर जाने में असक्षम थे। इसको देखते हुए ऐसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण करने का तय किया गया, जो सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेलोड के साथ आसानी से उड़ान भर सके और दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई कर सके। दोस्तों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारी भरकम होने की वजह से इतने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उड़ान भरने में असक्षम है, जबकि दोस्तों हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर पेलोड के साथ इतनी ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकते हैं और दुश्मनों को अच्छा खासा जवाब भी दे सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर स्टेल्थ भी हैं, जो रडार में बहुत कम क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारे प्रचंड जितनी ऊंचाई पर दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। और इधर LOC पर पाकिस्तान सीमा के पास दोस्तों अपाचे अटैक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को तैनात किया है, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों कभी भी दोस्तों भारत के ऊपर मौका देख के धोखेबाजी से हमला कर सकते हैं या दोस्तों अपने आतंकवादी भेज सकते हैं। इन सब कार्रवाई का जवाब देने के लिए हमारे को दोस्तों उस समय ऐसे घातक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है जो दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों उस समय फाइटर जेट इतनी धीमी उड़ान नहीं भर पाते और दुश्मन को चुन चुन के नहीं मार पाते, जबकि दोस्तों हेलीकॉप्टर ऐसा करने में सक्षम होता है और भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने और पाकिस्तानी सीमा पर हमेशा के लिए तैनात करने के लिए 6 नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।